भक्तों, आज मैं शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय कहूँगी। उसके पहले हर हर महादेव। सबसे पहले शिव जी के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, गौरा माता के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, सभी बजरंगबली के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तगणों को हमारा। भक्तों, अब मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारद जी का परिभ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्तिपूर्वक शिवलिंग को दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था, उनके नारद जी के समीप में आकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्र पुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको श्राप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उस गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा कि हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको श्राप दे दिया, परंतु जो कुछ कहा हुआ तो होना ही है, तो होके ही रहेगा। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त एवं बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे, और वही शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इस वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुर में काशीनाथ के दर्शन करने आए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। इसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्वों को पूछा। बोले, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तो भक्तों, यहाँ पे हमारा रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनकर, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनकर लाइक किया करें, ताकि ये प्रसाद के रूप में होता है। जैसे सुनकर भगवान मंदिर में जाओ तो प्रसाद लेके जाया जाता है, वैसे ही ये है, आप सुन रहे हैं तो प्रसाद के रूप में उसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।